दोस्तों, अगर आप 5 घंटे से कम सोते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च करी गई है जिसमें 5 घंटे से कम सोने वाले लोगों को हार्ट अटैक होने का खतरा लगभग 40% ज्यादा होता है। और सिर्फ हार्ट अटैक ही क्यों, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहां तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियां भी सिर्फ कम सोने की वजह से इंसानों को अपनी चपेट में ले लेती है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी नींद को कैसे बेहतर बनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान सोने के ऐसे तरीकों को डिस्कवरी किया गया जिससे कि सोल्जर सिर्फ 3 मिनट में सो जाते हैं, और आप कैसे उस तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें नींद आती क्यों है। अब आप हमारे शरीर को एक मशीन की तरह समझिए। जिसको लगातार काम पर लगा दिया जाए तो वो आखिरकार खराब हो जाएगा। इसीलिए मशीन को जिस तरह से सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही नींद के दौरान हमारी भी सर्विसिंग होती है। नींद के दौरान हमारा शरीर सोता नहीं है, बल्कि वो हजारों काम करता रहता है, जिन्हें हम मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है रिसेट, दूसरा होता है ग्रोथ एंड रिपेयर, और तीसरा होता है मेमोरी कंसोलिडेशन। अब आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं 3 फंक्शंस के पूरे नहीं होने की वजह से होती है, और ये सभी फंक्शंस सिर्फ एक सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, और वो है हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम। भाई साहब, अगर ये बिगड़ गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, और हमारा रिदम सनलाइट पर डिपेंड होता है। जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी हमारी आंखों के फोटोरिसेप्टर पर पड़ती है, और फिर बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन क्रिएट करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी नींद धीरे धीरे खुलती है। ठीक ऐसा ही उल्टा रात के वक्त होता है, जब सूरज ढल जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, आसपास की लाइट कम हो जाती है, तो हमारी आंखें लाइट की कमी को देखकर ब्रेन को बताती है, और फिर हमारा दिमाग सोने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है, जिसके लिए खास तौर पर मेलाटोनिन हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है। ये हार्मोन हमारी वाइटल चीजें जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, किडनी फिल्ट्रेशन और इन्हें कंट्रोल करने वाले ब्रेन सिस्टम को ही चालू रखकर बाकी सभी प्रोसेसेस को धीरे धीरे शट डाउन करने लगता है, और फिर हमें आती है एक बढ़िया सी शानदार वाली नींद। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारा यही नेचुरल सर्कैडियन रिदम सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा रात का वक्त स्मार्टफोन और लैपटॉप की स्क्रीन को देखने में निकल जाता है। और दोस्तों, स्मार्टफोन से वही ब्लू लाइट निकलती है जो दिमाग को यह मैसेज भेजती है कि सुबह हो गई है, उठने का समय हो गया। भाई साहब, क्यों सो रहे हो, जबकि अभी तो इंसान सोया भी नहीं होता है। यही कारण है कि हमारा सर्केडियन रिदम खराब होता है और स्लीप क्वालिटी बिगड़ जाती है। इतना ही नहीं, ओवर राइटिंग करना, स्ट्रेस लेना और पुअर न्यूट्रिशन भी सर्केडियन रिदम को इफेक्ट करता है। इसीलिए इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने चूहों पर एक रिसर्च करी, जहां कुछ चूहों को ठीक से सोने दिया गया और कुछ को 16 हफ्ते तक ठीक से नींद नहीं लेने दी गई। नतीजे काफी चौंका देने वाले थे, क्योंकि जिन चूहों को सही से नहीं सोने दिया गया उनकी नसों में ब्लॉकेज आ गई, क्योंकि लगातार खराब नींद लेने की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले हाइपोक्रेटिन हार्मोन का लेवल तेजी से गिरने से हद से ज्यादा WBC बनने लगते हैं, जो नसों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होती है। पर दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। 2011 के कैंसर जर्नल में एक रिसर्च सामने आई कि लगातार 6 घंटे से कम सोने से कैंसर होने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी वजह से शरीर में जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जो कैंसर के होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसी वजह से कई लोगों को चेहरे पर पिंपल वगैरह भी होते हैं, और सर दर्द भी होता है। और मर्दों के लिए तो खास तौर पर रिसर्च में यह बताया गया है कि अगर कोई एक हफ्ते लगातार 5 घंटे से कम सोता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बल्कि दिमाग ढंग से काम नहीं करता है और शरीर थका थका सा लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में की गई रिसर्च से तो ये पता चला है कि सिर्फ 4 से 5 दिन तक कम सोने से लिवर की इंसुलिन सेंसिटिविटी करीबन 30% तक घट जाती है, जो डायबिटीज और बढ़ते वजन के रूप में नजर आती है। और अगर आपको हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार लगातार 2 रातों तक ढंग से ना सोइए।
आप तीसरी रात को देखेंगे कि आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल होने वाले हैं। आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आपका हो सकता है कि सर और आंखें भारी हो जाए और तरह तरह की चीजें खाने का मन करता है, जिसकी वजह से अचानक से ही मोटापा बढ़ने लगता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो लोग कम सोते हैं उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है और वो बिना मतलब की चीजें बस खाते रहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सही नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है ना। सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी हर तरह से नींद हमें इफेक्ट करती है। पर सवाल ये आता है कि हम कैसे नींद को बेहतर बनाएं और छोटे बच्चे की तरह आराम से चैन की नींद सोएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्लीप की 4 स्टेजेस होती है। 3 नॉन रैम स्टेज और एक रैम स्टेज रैम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें सोते वक्त आपकी आंखें हर थोड़े थोड़े टाइम में इधर उधर मूव करती हैं, और नॉन रैम स्टेज में आपकी आंखें एक ही जगह पर स्टेबल होती है। और उसमें 2 स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से एक है नॉन रैम की तीसरी स्टेज, जिसे आमतौर पर हम डीप स्लीप भी कहते हैं, और दूसरा है रेम, जिसमें हमें सपने दिखाई देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो डीप स्लीप स्टेज है, इसमें हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसर जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम ग्रोथ, इन सभी चीजों की रिपेयरिंग चलती है। वहीं रेम स्टेज में हमारे सारे मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि डिसीजन मेकिंग, इमोशंस को हैंडल करने वाला लिम्बिक सिस्टम और मेमोरी को कंसोलिडेट करने वाला हिप्पोकैम्पस, इन सभी का रिपेयर वर्क चलता रहता है। असल में जैसे ही आप सोने जाते हो, आप सीधा पहली नॉन रैम स्टेज में पहुंच जाते हो और फिर कुछ 10 या 15 मिनट के बाद दूसरी नॉन रैम स्टेज में पहुंचते हो, और फिर जैसे ही आपकी नींद गहरी होती जाती है, आप तीसरी स्टेज में एंटर करते हो, जो नींद का सबसे डीप स्टेज होता है, और इस टाइम आपका दिमाग सबसे कम एक्टिव होता है। इस स्टेज में पहुंचने के बाद ब्रेन वापस से स्टेज 2 में आता है, फिर वो नॉन रैम की पहली स्टेज में आता है, उसके बाद आती है रैम स्टेज। ये वही स्टेज है जिसमें आप सपना देखते हैं, जो 30 से 40 मिनट तक चलती है, और फिर जाकर आपकी नींद का एक साइकिल पूरा होता है। और इसी तरह के 4 से 5 साइकिल हर रात कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तब जाकर आपकी बॉडी अगले दिन के लिए रिसेट होती है और आपका दिमाग फ्रेश फील करता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारण अपनी स्लीप साइकिल को पूरा किए बिना उठ जाते हो, तो आपकी स्लीप का वो साइकिल वहीं पर कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से नॉन रैम के पहले स्टेज से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपके स्लीप साइकिल पूरे नहीं हो रहे हो, तो आप चाहे दिन भर सो लो, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपको अगले दिन थकान महसूस होनी ही होनी है। पर लोगों की सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि आजकल की इस टेक्नोलॉजी भरी लाइफस्टाइल में एक अच्छी नींद कैसे ले, ताकि सुबह बेड से उठते ही काम करने का मन करे। दोस्तों, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अपनी बॉडी के एक ही सिस्टम को एक्टिवेट करना है और उसी के राउंड आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बिल्ड करनी है। हमारी बॉडी के 2 मेजर सिस्टम होते हैं जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं, जिसमें पहले आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्लीप साइकिल बेहतर होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।